और अब बात कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच छिड़े विवाद की। असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन असहमति की भाषा अगर अपमान बन जाए, जब समाज में तर्क की जगह तंज और विचार की जगह व्यक्तिगत हमला ले लेता है, तो बहस मुद्दे से भटक जाती है। कंगना रनौत इन दिनों ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल कर रही है। माननीय कंगना रनौत सांसद महोदय, जेन जी को जनरेशन गटर बताने वाले उनके बयान पर विवाद थमा ही नहीं। अब कंगना रनौत योग गुरु बाबा रामदेव पर भड़क गई हैं। इस बार भी कंगना रनौत की भाषा ऐसी है जिसमें सांसद या माननीय वाली फील नहीं आती है। कंगना रनौत भूल जाती हैं कि वो एक्ट्रेस कंगना अब नहीं है, बल्कि वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली सांसद कंगना बन चुकी है। विवाद तब शुरू हुआ जब योग गुरु बाबा रामदेव से कंगना रनौत के जनरेशन गटर वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई। बाबा रामदेव ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को लेकर इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज में क्या पोस्ट किया। कंगना रनौत ने लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी है, इसीलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर, यहां कोई फ्रॉड नहीं मिला है। कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट वाली बात इसलिए कही क्योंकि बाबा रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। यहां तक तो सही था, लेकिन कंगना रनौत ने बेडरूम और जवानी के सपने देखने वाली बात लिखकर मर्यादा लांघ दी है। कंगना रनौत ने यह पोस्ट तब किया जब बाबा रामदेव से एक कार्यक्रम में कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। सुनिए बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को उस वक्त क्या कहा था। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जेनजी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। वो मेरी प्रशंसा करें, योग की प्रशंसा करें तो मैं उनके गुनाहों पर लीपापोती कर दूं। ये दोनों शख्सियत कंगना रनौत और बाबा रामदेव सार्वजनिक जीवन में हैं। इनके हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, इनको मानते हैं, इनके मुरीद भी हैं। लेकिन ये वाकई में सार्वजनिक जीवन की ये डर्टी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। कंगना रनौत की बात गले लगे तो उनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना का जवाब देते हुए बाबा रामदेव भी निजी जिंदगी की सीमा पार करें तो वो भी सही नहीं कहा जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव ने कंगना रनौत पर निशाना साधा हो। बाबा रामदेव पहले भी कंगना रनौत की भाषा और बयानों पर तंज कस चुके हैं। 2 साल पहले एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के लिए कहा था कि उन्हें मौन योग करने की जरूरत है, यानी उन्हें चुप रहना चाहिए। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा था कि कई बार ज्यादा बोलना या आक्रामक बोलना बड़ा दिक्कत देता है। कंगना रनौत की बात करते हुए बाबा रामदेव ने बताया था कि वाणी के 4 दोष हैं: असंबंध, झूठ बोलना, निंदा करना और कठोर भाषा का इस्तेमाल करना। साथ ही यह भी नसीहत दी थी कि वाणी की कठोरता से कंगना रनौत को बचना चाहिए। फिल्मों में रहते हुए कंगना रनौत को कंट्रोवर्सी क्वीन का तमगा मिला था, लेकिन राजनीति में उनकी इस छवि से उनकी पार्टी के नेता ही बच रहे हैं। कंगना रनौत पर उनकी पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं दिखाई देती, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दे दी है। कंगना के बयान, उनका लहजा जाहिर तौर पर पार्टी को भी, बीजेपी को भी चुभ रहा होगा। हमने आपको एक हफ्ते पहले ही बताया था कि कंगना रनौत का बॉलीवुड करियर भी विवादों से घिरा रहा है। वो करण जौहर का मामला हो, ऋतिक रोशन की बात हो, दीपिका पादुकोण और जावेद अख्तर को लिए गए उनके बयान हो, उन सब से वो उलझ चुकी हैं। राजनीति में भी ऐसे ऐसे बयान देती रही हैं जिससे वो सुर्खियों में लगातार रही हैं। जब राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो सुनिए कंगना रनौत ने क्या कहा था। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा मेरे साथ। इस डर्टी पिक्चर में, पूरे विवाद में बाबा रामदेव को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। कंगना की भाषा पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज हो सकता है, लेकिन जवाब देते हुए किसी महिला के बचपन, जवानी या निजी जिंदगी को बहस में लाना भी मर्यादित भाषा बिल्कुल नहीं कही जा सकती। और अगर रामदेव के हालिया बयानों को देखें तो वो खुद भी सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाते आ रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और छात्रों के बढ़ते विरोध पर भी चिंता जताई। हालांकि 2 दिन बाद ही अपने बयान से वो पलट भी गए थे। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? तो इस डर्टी पिक्चर को मैं चाहूंगा कि ये यहीं थम जाए, आगे और ना बढ़े। पर दोनों आदमी को बोलने की शौक है, कौन क्या बोलेगा आने वाले वक्त में उस पर हमारी नजर रहेगी।